हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू व्हीलर लोन और कार लोन के बारे में। पिछले दिनों हमने टू व्हीलर लोन और कार लोन के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के नीचे एक कमेंट काफ़ी लोगों ने पूछा था और सवाल भी मुझे आया था व्हाट्सएप पर, तो उसी का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो सवाल सबसे पहले तो क्या था वो मैं आपको बता दूं। वो सवाल ये था कि जैसे मेरे पास देखिए अभी कार लोन चल रहा है 18,44,000 का, और पर्सनल लोन मेरे पास प्री क्वालिफाइड ऑफर इसका भी है जो कि 3 लाख का है। तो इसी से रिलेटेड सवाल था कि क्या हम इस लोन को बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसका देखिए सीधा साधा सा जवाब है कि आप इसको बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लोन होते हैं, ये कार लोन और टू व्हीलर लोन, ये आपको जैसे मतलब कार लोन है तो ये आपको सिर्फ कार लेने के लिए दिया जाता है, और जो टू व्हीलर लोन है ये आपको आपका जो टू व्हीलर है जैसे मोटरसाइकिल है या फिर आपकी एक्टिवा वगैरह है तो वो लेने के लिए आपको दिया जाता है। इसको आप बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, और वैसे भी ये जो आरबीआई और जो बैंक है उनकी जो पॉलिसीज़ के ये ख़िलाफ़ है। हाँ, कुछ लोग ऐसा ज़रूर करते हैं कि जैसे टू व्हीलर लोन मतलब टू व्हीलर ले लिया और लोन चल रहा है, और वही टू व्हीलर सेम डे ही उन्होंने सेल कर दिया और जो है वो पैसा उन्होंने ले लिया। लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी लॉस भी होगा और ये बिल्कुल भी रिकमेंड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग लेकिन इस तरीके को फॉलो करते हैं, और इसी तरह से सेम कुछ लोग कार लोन में भी यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब हम अगर बात करें कि ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, देखिए टू व्हीलर लोन जब आप लेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि पैसे दिए जाएंगे और पैसे दे करके आप टू व्हीलर लेंगे, या फिर कार लोन में आपको कार दी जाए पैसे दिए जाएंगे और पैसे दे करके आप जो आपका कार है वो लेंगे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कार लोन में या फिर टू व्हीलर लोन में आपका जो भी लोन है वो बैंक आपका जो पैसा है आपके जो भी जैसे मतलब कार हैं तो जो भी कार की जो एजेंसीज़ होती हैं या फिर जो भी उनके मतलब जो भी आप कार लेना चाहते हैं, जो भी उनके शोरूम वगैरह या फिर होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो पैसा है वो बैंक उन लोगों को पे कर देता है, और वो आपको जो आप टू व्हीलर है वो आपको देते हैं, और आपको उसकी जो ईएमआई है वो देनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर ये लोन कैश में मिलता तो यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट ना देनी पड़ती। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो यह प्रोसेस बिल्कुल भी रिकमेंड आपको नहीं किया जा सकता। ये सेम टू सेम आपका जैसे ईएमआई कार्ड, मान लीजिए बजाज का जो कार्ड है उस पर भी जैसे लिमिट मिलती है। जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को फिर भी आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जैसे बजाज कार्ड है उसकी लिमिट को आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग उसमें भी ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट ले लिया, सेम डे सेल कर दी और सेम डे सेल करके पैसे ले लिए, लेकिन उसमें भी आप उनको काफ़ी जो है लॉस का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो इस तरह से रहता है सारा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी इसी तरह से रहता है, इसी तरह से कार लोन भी है। ये जितने भी आपको लोन दिए जाते हैं आपको उसमें प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कार लोन में कार, टू व्हीलर में टू व्हीलर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई प्रोडक्ट, ना कि आपको पैसा दिया जाता है। तो इस तरह से आप इस लोन को आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, और अगर जो तरीके मैंने बताए थे उसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। और डायरेक्टली आपको बैंक में अगर लोन लेना है आपका मतलब कैश की फॉर्म में, तो वो आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। बाकी बिज़नेस लोन भी लिया जा सकता है अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो इस तरह से आपको जो लोन है वो लेना पड़ता है। बाकी होम लोन की अगर बात करें तो होम लोन में ज़रूर पैसा दिया जाता है, वो एक अलग उसमें मैटर चला जाता है वो उसका, क्योंकि आपको घर लेना पड़ता है खुद से, तो वो होम लोन में पैसा दिया जाता है, उससे आप घर ले सकते हैं। लेकिन टू व्हीलर या फिर होम जो कार लोन है उसको आप बैंक में नहीं ले सकते। तो यही था आपके सवाल का जवाब। आई होप आपको मिला होगा। बाकी अगर आपका सवाल रहता है कोई तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।